क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? बढ़िया। गुड इवनिंग क्लास। जय हिंद क्लास। जय भवानी क्लास। और कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जल्दी छोड़ाओ, जल्दी, फटाक से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ कि दो आदमी और कितने बोलो? तीन लड़के। दो आदमी और तीन लड़के किसी काम को कितने में? 10 दिन में। ये कह रहा है बाजी हमको दो, हम 10 दिन में खत्म करके दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है बताओ? तीन आदमी और दो लड़के कहते हैं कि सर ये जो लड्डू है ना, ये हम कितने में खत्म कर देंगे? 8 दिन में। ठीक है भाई, दो से काटो, कितनी बार में? 5 और ये कितना? 4। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 आदमी और 15 बच्चे मिलकर उतने लड्डू खाते हैं जितनी 12 आदमी और 8 बच्चे। ठीक है ना? ये 10 आदमी धराएगा तो 2 आदमी हो गया, और ये बच्चा जाएगा तो कितना हो गया? 7 बच्चा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे का और आदमी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 2/7। ठीक है, तो हर एक आदमी कितने लड्डू खाता है? 7। और हर एक बच्चा कितना खाता है? 2। और इन्होंने खाकर दिखा भी रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि यही लड्डू दो आदमी और कितने, एक बच्चा मिलकर इन लड्डू को कितने में खत्म करेगा? कौन से लड्डू बताओ जिन्हें दो आदमी और 3 बच्चे मिलकर खत्म करते थे कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो हर एक आदमी को कितने लड्डू बताओ? हर एक आदमी की क्षमता कितनी है? 7 खाने की, हर एक बच्चे की 2 खाने की। यहाँ भी हर एक आदमी की 7 और हर एक बच्चे का 2। तो इसका मतलब 7 गुना 2 कितना? 14। 14 प्लस 2 कितना? 16। डेली के 16 लड्डू कितने दिन चलेंगे? जबकि डेली के बताओ 7 दूनी 14 प्लस 6 कितना? 20 लड्डू चलते थे कितने दिन? 10 दिन। तो 4 से कितनी बार? 5। और 4 से कितनी बार? 4। 2 से 2 और 2 से 5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 25/2, मतलब 12.5 दिन में ये लड्डू खत्म हो जाएंगे। है ना? 2.5 डेज विल बी द आंसर। करवाया है ये, 12.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2.5। सी सिद्धार्थ यादव बहुत अच्छा, शालिनी बहुत अच्छा। 12.5 दिन लगेंगे। उड़ाओ जल्दी से, फटाक से। एल सेमेस्टर करवा दिया, एल सेमेस्टर करा दिया। हर वो टॉपिक जो मैं करवा दिया उसके क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। लो 30 सेकंड क्वेश्चन के लिए। 63 लोगों का 63 आ रहा है। क्या कह रहा है बताइए? एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो नंबर मान लो ए और बी। तो एचसीएफ दे रखा, कोई भी नंबर अपने एचसीएफ के फॉर्म में लिखा होता है। एचसीएफ कितना दे रखा? 7। तो नंबर 7 107, वाई 7 हट जाएगा तो एक्स वाई रेशियो का रेशियो बन जाएगा, कोप्राइम है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 140। लघुत्तम निकाल लो, क्या होगा एलसीएम बताओ इन दोनों का? 7 एक्स वाई बराबर कितना? 140। तो एक्स इंटू वाई, दो कोप्राइम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 है ना? ठीक है, अब उसने ये बोला कि नंबर किसके बीच में है? 20 और 45। ठीक है, 20 और 45 के बीच में दोनों नंबर है। ठीक है, तो भाई एक्स इंटू वाई, दो कोप्राइम नंबर का 20 है, कौन हो सकता है? एक एक 20, दो 10 तो होगा नहीं, या फिर 4 गुना 5 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो नंबर 7 बीच में आया नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर होंगे। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 7x होगा। 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 28 28 बीच में आया क्या? नंबर किसके बीच में आना चाहिए? 20 और 45। क्या 28 इनके बीच में है? हाँ है। दूसरा नंबर कितना हो गया? जब 7 इंटू 5 इसके बीच में है 35। हाँ है। नंबर का योग बोला तो योग कितना हो गया? 63। करवा रखा था ये, तो नंबरों का योग कितना हो गया? 63, 63। करवाया है ये? जल्दी बताइए, करवाया है? ये 17 है क्या? वो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की जो 15, 18, 21 और 24 से काटने पर रिमाइंडर कितना देते बताओ? 11, 14, 17 और 20। भैया नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ? नेगेटिव रिमाइंडर 4 4 4 4। क्या होता है ऐसे पैटर्न का आंसर? आंसर होगा एलसीएम माइनस नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब अगर मैं आंसर का मतलब ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ दूं, इसका मतलब अगर हर एक ऑप्शन में 4 जोड़ दूं तो इनका कॉमन मल्टीपल हो जाना चाहिए। 4 जोड़ने पर इनसे कटना चाहिए, किनसे? इन लोगों से। ठीक है, तो 4 जोड़ दो। अच्छा, 15 से कटना और इवन नंबर से कटना होता है एंड में 0। 4 जोड़ने पर एंड में 0 नहीं आ रहा है, 4 जोड़ने पर एंड में 0 नहीं आ रहा है, 4 जोड़ने पर एंड में 0 नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 7 5। 4 जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? 7 5 6 0। 7 5 6 0 में इसको किसी से भी काट कर देखो, कट जाएगा। क्लियर है? ये करवा दी थी, ये एक्जैक्टली ये क्वेश्चन करवाया था शायद। उड़ा दो। फोड़ते चले जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोड़ते चले जाओ, फोड़ते जाओ, फोड़ते जाओ। क्या कह रहा है? ताजा फल में कितना परसेंट पानी बताओ? 80। एक फल में क्या क्या होगा? पानी और गूदा। गूदा का मतलब पल्प, है ना? एक फल को अगर धूप में रखोगे तो क्या निकलेगा बताओ? पानी निकलता है ना? तो क्या होगा बताओ? सूख जाएगा थोड़ा, और सूख जाएगा तो उसकी वजन क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब एक बात बताओ कि 100 किलो अंगूर अगर मैं धूप में रखूंगा तो किसमें 100 किलो मिलेगा? ज्यादा कि कम? क्यों कम? क्योंकि जब अंगूर को रखोगे तो धूप में रखते रखते क्या होगा? वो सूखेगा, है ना? और सूखेगा तो उसमें से पानी निकलेगा, और पानी का खुद का वजन वजन होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, है ना? इसलिए पानी वाला फोर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है, तो भैया पल्प क्या है बताओ? कांस्टेंट। ठीक है, पल्प कांस्टेंट है ना? किसी भी चीज में पल्प कांस्टेंट होता है, किसी भी फल होगा भाई। धूप में रखोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, सूखेगा, लेकिन उसका गूदा सेम रहेगा। ठीक है, ताजा फल में कितना परसेंट पानी है? 80। तो गूदा कितना होगा? 20। और सूखे ग्रेप्स में कितना पानी है? 10। तो गूदा कितना होगा? 90। ड्राइड फ्रूट कितना है बताओ? 250 किलो। तो फ्रेश कितना था ना? मान लो कि x किलो फ्रेश फ्रूट था। इस x किलो फ्रेश फ्रूट में अगर मैं पल्प की बात करूं तो पल्प कितना था भाई? 20% था ना, क्योंकि 80% तो कौन था? पानी। ठीक है, अब ये जो फल सूख गया तो कितने किलो का हो गया? 250 किलो का। अब इसमें पानी कितना बताओ? 10। तो पल्प कितना होगा? 90 होगा, 90%। तो दोनों तरफ मैंने पल्प की वैल्यू को क्या कर दिया बताओ? कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, पल्प कांस्टेंट है, ये भी पल्प है, ये भी पल्प है। पानी पे तो काम ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये परसेंटेज और परसेंटेज खत्म हो गया, ये जीरो और जीरो भी खत्म हो गया, और दो से काटोगे तो कितनी वैल्यू कट जाएगा? 125। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 125 गुना 9। तो 1250 से कम कर दो तो 1200, 1100, 1225, है ना भाई? 1225। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, पानी से क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि पानी कांस्टेंट ही नहीं है। ठीक, पानी का कांस्टेंट है ना? पानी कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन 1100। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, 1125 के जी। ठीक है, 1125 के जी। कंसेप्ट समझ गया क्या है? इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो रेशियो से कैसे करेंगे, देखो रेशियो से देखो। वाटर और पल्प, पहले पानी कितना था? 80। तो पल्प कितना होगा? 20। 80 और 20 का रेशियो 4 और 1 का।
अब पानी कितना बताओ 10, तो पल्प कितना होगा 90, तो 1 और 9 का रेशो। पल्प की मात्रा तो कांस्टेंट होनी चाहिए, इसको किससे गुना कर दूं 9 से, इसको किससे 1 से, 9 और 9 बन जाएगा। पल्प को कांस्टेंट करो, मैं कैंसिल करो, कितना गया बताओ 36 और 9, और अब कितना गया 1 और 9 हो गया पल्प कांस्टेंट। ये वाटर है और ये कौन है पल्प है। ये तब था जब फल क्या था फ्रेश, और ये फल ड्राई, तो ड्राई में फल कितने का बताओ 10 का, और फ्रेश था तो फल कितना था 45 का। ये है ना, ये 10 की वैल्यू पता है कितना बताओ 250 किलो। ड्राई पता है, कभी एग्जाम में आपको फ्रेश से ड्राई पूछता है जनरली, ये ड्राई से बताना है। तो 10 की वैल्यू कितनी बताओ, 10 की वैल्यू 250, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 25, और एक पॉइंट की वैल्यू 25 होगी, तो फ्रेश फूड कितना 45, तो 45 गुना 25 करोगे तो 5 यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा 9 गुना 125 हो गया, और वही 9 गुना 125 आ गया, कितना गया 1125। क्या किया मैंने यहाँ पे, किसको कांस्टेंट किया पल्प को, और यहाँ किसको कांस्टेंट किया पल्प को। क्यों किया पल्प को कांस्टेंट, वही रहेगा भाई। आपको पता है ना कि अंगूर से तो किसमिस बनता है, कैसे बनता है किसमिस, सुखाकर, है ना। देखो अंगूर इतना ले लो 2 किलो या 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर से किसमिस 1 किलो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 200 ग्राम 300 ग्राम ही मिलेगा। क्यों, पानी निकल गया, पानी निकल गया तो क्या होगा बताओ, वेट कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पल्प बराबर है। समझ गए ना, एलिगेशन से। बहुत सुंदर क्वेश्चन उड़ा दो सर, मैंने फर्स्ट किया साल नहीं, बहुत बढ़िया भैया, मैंने ऐसे ही किया सर रेशियो से, युधिष्ठिर बहुत सुंदर बच्चा। हर्षित चौहान अपना ध्यान रखना सर जी। सर जी कम से कम पढ़ाई से कैसे पास हो, जो पेपर बना रहे हो उससे दोस्ती कर लो। नहीं कल क्लास चलेगी, कल टॉपिक चलेगा, आज प्रैक्टिस है, ठीक है, 2 प्रैक्टिस बोला था मैं, ठीक है। इन व्हाट रेशियो मस्ट क्रॉस मिक्स, देखो एक दुकानदार ना 2 प्रकार के क्या मिला रहा है बताओ, चाय पत्ती, पहला चाय पत्ती कितने रुपए किलो है 60, उसके साथ उसने मिलाया कितना 65 वाला, और मिलाकर बेचा कितने में 68 रुपए 20 पैसे में, और 68 रुपए 20 पैसे में बेचने से क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट कितने का 10% का। तो भाई साहब मुझे यहाँ से सीपी निकालना है, क्योंकि ये सीपी तो मीन वैल्यू भी सीपी होगी। ये बंदा पहले सामान का लागत है, ये दूसरे वाला इसका लागत है। अब दुकानदार की ओवरऑल मिलाने के बाद दुकानदार का लागत तो पड़ेगा दोनों को मिलाकर। अरे दुकानदार का मान लो दो तरीके से प्याज खरीद रहा है, एक मंडी से प्याज खरीदा 60 रुपए किलो, दूसरे से खरीदा 65, तीसरे से खरीदा 70, अब सबको मिला देगा तो उसकी एवरेज प्राइस कुछ तो रहेगी। तो एवरेज देख लो कैसे मीन वैल्यू होगा। अगर आपको एसपी पता है और आपको ये प्रॉफिट पता है तो सीपी तक आ जाओगे कैसे, 10% कितना होता है बताओ, 1/10, इसका मतलब 10 की चीज पर 1 का प्रॉफिट, तो आपने बेचा कितने पर 11 पर, क्वेश्चन कह रहा नहीं कितना 68.20 मल्टीपल होना चाहिए, तो एक 10 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो, यहाँ सीपी आ जाएगा डायरेक्टली। 11 कितनी बार में काटोगे तो ये 10 पॉइंट की वैल्यू 62 रुपए आ जाएगा, क्लियर है। देखो 11 कितनी बार में काटेगा, 11 66, 2 बचा 22, तो 11 दूनी 22, 6.2 कितना हो गया 62, ठीक है। तो जब उसने मिलाया होगा तो 62 रुपए का बना होगा, है ना। ये क्या आ गया बताओ, ये क्या आ गया सीपी ऑफ मिक्सचर, है ना। तुम दो जगह से कोई सामान खरीदोगे और मिलाओगे तो तुम्हारी खुद की एक लागत निकल आएगी। तो 62 की एलिगेशन बताओ क्या रेशियो बताओ, 3:2, तो इसने दोनों ही क्वांटिटी को 3 और 2 में मिलाया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में जब भी 3 2 और 2 3 हो, पलटा हुआ ऑप्शन हो तो ध्यान रखना क्या पूछा है, ठीक है। उसने पूछा दोनों क्वांटिटी, तो पहले से दूसरे का पूछा, अगर दूसरे से पहले पूछा होता तो 2 और 3 आता, ठीक है। तो 3:2 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत सुंदर सुमित ठाकुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, नोट कर रहे हैं आराम से, कर लो, ठीक है। तो 3:5 होते ही नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा क्वेश्चन होंगे ना। तुमने देखा होगा मैं तुमसे बात भी करता हूं तो कब करते हो, जब तुम नोट करते हो या फिर जब तुम क्वेश्चन ट्राई करते हो ना। अब खड़े होकर तुमसे बात करूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्वेश्चन कम लाए हैं, समझो। क्वेश्चन तुमको दे दिया और तुम सॉल्व कर तो तभी मैं गाना गुनगुना लिया, या फिर तुम जब नोट कर रहे हो। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये क्या है बताओ, टाइम पास हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी कैसा मौका है कि जब सबके पेन क्या है रुक चुके हैं, अभी क्या करना है आपको लिखना। ऐसे टाइम पे मैं गाना गाऊं शायरी मारूं तो क्या है, दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो हो गया था भाई, उड़ाओ। सुंदर क्वेश्चन परसेंटेज का, जीडी में हाइट कितनी चाहिए पता नहीं बच्चा, फाइंड आउट करो आप। ठीक है, अगर आदमी ने इतने में बेचा है तो ओरिजिनल कितना था, ठीक है। मान लो कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी एक्स थी, इस जमीन को कितने लोगों ने बेचा है 3 लोगों ने, सबने कितना कमाया 20%। तो पहले बंदे ने 20% कमाया होगा तो इसका मतलब उसने 120 पर बेचा होगा, दूसरे बंदे ने 20 कमाया तो 120 पे ये भी कमा लिया, है ना। अब बढ़े हुए दाम पर फिर बढ़ाकर बेच रहा है ना, ठीक है। ऐसा मत करना कि 20 बढ़ाया तो 40 और 60 कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक्स था 100, इस पे 20 बढ़ा, अब 120 हो गया, अब ये वैल्यू हो गई, जमीन इतनी की हो गई, अब इसका बढ़ा है ना। ये बिकते बिकते कितने का बिक गया बताओ, 3 4 5 6 डबल 0, ठीक है। 1 और 2 0 डबल 0 से कट जाएगा, 12 से काटो कट जाएगा, ये 12 दूनी कितना हो गया 24, 105 12 अट्ठे 96, ठीक है। 96 12 अट्ठे 96, 28 बार में कट गया, 12 से काटो 12 दूनी 24 48, 24 बार में कट गया, तो ये 2 बार में कट गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20,000, 2 लाख, ठीक है। तो ये प्लॉट कितने का था इनिशियली 2 लाख, 2 लाख का प्लॉट बिकते 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 कितने का बिका 3,45,600। 3 लोगों ने भरपूर मात्रा में कमाया, कितना 20%। किस चीज का 20% कमाया, पहले वाले बंदे ने 2 लाख का, दूसरे वाले बंदे ने बढ़े हुए दाम का, और तीसरे वाले बंदे ने उससे भी बढ़े हुए दाम का, ठीक है। तो थर्ड वाले बंदे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। थर्ड वाले बंदे को क्यों ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले बंदे ने तो 2 लाख का कमाया, दूसरे बंदे ने उसका प्रॉफिट कमाया, तीसरे ने उस चीज का, ठीक है। तो इतना हो गया भाई, समझ गए भाई। इस का क्वेश्चन, इस टॉपिक हो गया, कल नया टॉपिक चलेगा, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। ये दूसरा मॉक था, बीच बीच में मॉक आएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए, ये बढ़िया था गुरु। क्या कह रहा है, 3 साल पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें 5 लोग थे, कितना था 17 साल, एक बच्चे का जन्म हुआ, और आज भी परिवार की आयु इतनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बच्चा क्या होगा, ठीक है। ये कब की बात होगी बताओ, 3 साल पहले। देखो 3 साल पहले ना परिवार की टोटल आयु देख लो कितनी थी, टोटल 3 साल पहले कितने थे 5 लोग थे, और औसत कितना था 17 साल, इसका मतलब 85 साल के थे, है ना। अब इस दौरान एक बच्चा जन्म हुआ, पता नहीं कब हुआ, लेकिन अभी क्या हो गया बताओ, वर्तमान आ गया, ठीक है। वर्तमान में है कितने लोग 6, लेकिन मैं इन्हीं 17 लोग की बात करूँ, इन 5 की बात करूँ, तो इन 5 का आयु क्या होगा, इन 5 का आयु अगर देखूँ क्या होगा बताओ, 85 था प्लस 3 साल बाद पाँचों के पाँचों 3 3 साल बढ़ होंगे, है ना। इसका मतलब मैं 3 गुना 5 15 साल बढ़ा दूँ, ठीक है। अभी मैं बच्चा को लेकर नहीं आया अभी, है ना। कितना हो गया बताओ, 85 और 15 कितना गया, कितना गया 100 साल, ठीक है। कोई बता देगा ये 100 साल किसका है, ये 100 साल किसकी है, बट उसी 5 लोगों का है। इन 5 लोगों का कितना था 17, इन 5 का 17 था, 3 साल बीत जाएगा, आज से 3 साल बाद तुम क्या होगे
आज से 3 साल बड़े तुम, 3 साल तुम, 3 साल तुम, 3 साल तुम, 3 साल तुम, इसका मतलब पांचों मिलाकर 5 दिया 15 साल टोटल ज्यादा हो जाएगा। आज अपनी एज देख लो और 3 साल बाद टोटल देख लो 15 साल बढ़ेगा, आगे भाई 100 साल। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा भी आ रखा है तो टोटल कितना हो गया 6 साल, तो 6 लोग हो गए ना, तो 6 का आयु कितना हो जाएगा बताओ। तो 6 का आयु देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के होने के बाद भी आज भी औसत आयु उतनी ही है, मतलब 6 गुना 17 साल ही है औसत आयु। इसका मतलब कितना हो गया आपका 102 साल। समझ गए? 5 साल पहले जो औसत था ना, आज भी औसत वही कह रहा है भाई एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, है ना। कब कब एवरेज एज ऑफ द फैमिली हमेशा बढ़ती है कि घटती है बताओ, क्योंकि आगे जाओगे तो क्या होगा बताओ, एज बढ़ेगा सबका, एज बढ़ेगा तो योग बढ़ेगा, योग बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा। ये घट क्यों गया? क्योंकि इसमें एक छोटा बच्चा आ गया, छोटा बच्चे ने एवरेज को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। ये तो होगा भाई, ठीक है। अगर वरना यहाँ देखे तो यहाँ तो देखो यहाँ एवरेज कितना था 17, और यहाँ इन 5 का एवरेज कितना होगा 100/5 कितना 20 बढ़ गया ना भाई, है ना। लेकिन यहाँ एक बच्चा आ चुका है तो कितने लोग हो गए 6, और 6 लोग एवरेज के पहले जैसे मतलब कितना 17, 102 को बताएगा 102 के कितने लोग हैं 6, इस इनमें से 5 लोग का कितना हो गया, तो इसका मतलब चाइल्ड कितने का होगा, तो चाइल्ड हो जाएगा 102 माइनस 100 कितना 200। तो जो बच्चा हुआ है वो 2 साल का। क्लियर है भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो 2 साल का बच्चा हो गया, ऊपर से भी कर सकते हो ना, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, उड़ा दो। ये भी मिडिलमैन की तरह क्वेश्चन है। ये रहा आपका टाइमर, फोड़ के दिखाओ। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए ने एक सेल पेन बेचा किसको, बी को, कितने का पर 20% के प्रॉफिट पर। फिर बी ने बेचा किसको, सी को, कितने पर 10% के प्रॉफिट पर। सी ने बेचा डी को कितने पर 12.5% के प्रॉफिट पर। डी ने इतने रुपए पे किए तो ए के लिए कितना, तो मान लो ए ने उसे खरीदा था कितने में, एक्स पर। एक्स को रखना है, सॉल्व करना है। पहले ने कितने बेचा 20 के प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज को 120, या फिर 5 की चीज को 6, ठीक है। दूसरे ने बेचा कितने पे 10 का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज को 90, 110 सॉरी 100 की चीज को 110, और तीसरे ने 12.5 मतलब 8 की चीज को 9। कोई 100 से 12.5 112.5 भी बोल सकता था, है ना, बट ऐसा कर दिया। इसी में तो मैं लिख सकता था 10% मतलब 10 से 11, है ना। अब ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, ठीक है। और ये आखिरकार बिका कितने में 14.85, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 100, ये 100 और ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, है ना। तो एक बार बताओ 11 से का मल्टीपल होगा, होना पड़ेगा इसको। 11 एक बार में 11 38, 11 या 33 5 बार में, 9 से कितनी बार में 15 बार में, 4 से 2 और 4 से 3 और 3 से 5, तो x का मान कितना हो गया 2 ऊपर जाएगा 10। काट लोगे ना भाई, जरूर होना कि जैसे मैं काट रहा हूं वैसे काटोगे, ठीक है। तो x कितना हो गया आपका 10 रुपए। क्लियर, ये मिडिल मैन जैसी तो था, तो इसको मिडिल मैन ही कहते हैं। सॉल्व कर लोगे ना ये, बहुत बढ़िया। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो लल्ला उड़ा दो, ओ लल्ला उड़ा दो। क्या कह रहा है ये, तो क्या कह रहा है। किसी विद्यार्थी को क्या बोला गया, 3/5, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड गॉट एन आंसर व्हिच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर बाय 32/75, फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, अ बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5, उसको बोला गया 3/5 निकालना। क्या बोला गया उसको कि एक नंबर है, लो पकड़ो ये नंबर, ठीक है, लेट कर लेंगे इसको, इसका क्या निकालो बताओ 3/5। उसने गलती से क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना मतलब उल्टा कर दिया, है ना। तो एक काम करते हैं नंबर 15 मान लेते हैं, है ना। क्यों मारा 15, तो इसका मतलब मेरा उत्तर क्या आना था बताओ 9, ये तो सही उत्तर होना था। अ बॉय वाज आस्क्ड ये करने बोला गया था, और मैं बेवकूफ, मेरा उत्तर कितना आ गया बताओ, मेरा उत्तर आ गया 25, तो मुझसे मेरा उत्तर एक्सीड किया, है ना। कितना एक्सीड किया मेरे हिसाब से, कितना एक्सीड किया बताओ 16, है ना। 16 क्यों आया, क्योंकि मैंने 15 माना है। कोई 30 मानता तो उसका 32 होता, कोई 150 मानता तो उसका 160 हो जाता, कोई x मानता तो उसका आंसर x के फॉर्म में होता, है ना भाई। एक कनेक्शन मिल गया मेरा, है ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ एरर भी पूछता है, तो परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकलता है 16/9 गुना 100, है ना। क्लियर भाई, तो मेरे हिसाब से एक्सीड कितना किया बताओ 16, और क्वेश्चन इसे चीख चीख के कह रहा है कितना एक्सीड किया है 32/75, तो क्या मैं एक पॉइंट की वैल्यू 2/75 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2/75, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि वो नंबर कितना है तो 2/75 को इससे गुना कर देता, है ना। पूछा क्या है, द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर को बताया, करेक्ट आंसर क्या होना था 9, करेक्ट आंसर कितना होना था 9 पॉइंट होना था, है ना। ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, ये वो नंबर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पूछा तो 2/75 से गुना कर दो, तो 3 से काटा कितनी बार में 25, और 3 से काटा कितनी बार में 3, तो वो नंबर कितना होगा 6/25, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होता, सही उत्तर 6/25। क्लियर है भाई, ठीक है, 6/25 नोट कर लो इसको। सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। सर अरे गुरुजी आप कितना अच्छा पढ़ता हो कि पढ़ाते हो। अच्छा कहाँ कह रहे हो, गाली दे रहा है। क्लियर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, परसेंटेज ऑफ एरर, रियल नंबर क्या था, ठीक है, नंबर क्या था। अगर पूछता कि वो नंबर क्या था तो 1 पॉइंट है 15 पॉइंट क्यों नहीं, उसने सही उत्तर पूछा तो मैंने। क्लियर है भाई, पुरानी बातें हैं ये सब, याद आ रही होगी आप लोग को। सिक्के वाले क्वेश्चन तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा तुम्हारी सांसें भी नहीं है, तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सांस लेना भूल जाना, कभी कभी भूल जाना, क्या लेना भूल जाना सांस, लेकिन ये लेना मत भूलना, ये क्वेश्चन मत भूलना। हाँ जी, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स ₹180, मेरे गुल्लक में, बैग मत समझो, हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास बैग नहीं है। बैग है क्या, गुल्लक होता है, बैग में पैसा कहाँ, मूवी में दिखाता है, नहीं दिखाता है। बैग में पैसा था, उसको देता है ऐसे, तो उसको खोलता है, पूरे से चेन निकालता है, चेन दिखाता है, पूरे लाल नोट, फिर क्या करता है गिनता है, पूरे है ना, 2 को का भेज देना है ना। हमारे पास गुल्लक है, हमारे गुल्लक में कितने रुपए भैया 180, या तो 1 रुपए का सिक्का है ना, या तो 50 पैसे का सिक्का है ना, या फिर 25 पैसे, 3 तरीके के सिक्के मेरे गुल्लक में है, ठीक। और ये रेशियो क्या है बताओ, 2 3 और 4 का, और 4 का, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला कि इस गुल्लक में जो टोटल रुपए हैं वो कितने 180, ठीक है। एक काम करो, सबको 100 रुपए में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब मैं ना सबको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको 1 रुपए के 2 सिक्के मिलोगे तो आप क्या बोलोगे, 2 रुपए या फिर 200 पैसा, है ना। पैसों में कन्वर्ट कर लो या फिर रुपए में, तो 1 रुपए का 2 सिक्का मतलब 2 रुपए, आहा। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपए, आहा। 25 पैसे के 4 सिक्के
तो 4 रुपए नहीं है, 25 पैसे का 4 सिक्का कोई देगा तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना तो मेरे हिसाब से अगर गुल्ले में इतने ही रहे होते, इतना थोड़ा एक्स भी है ना, मैं एक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, कितना बताओ 4.5 रुपए, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कह रहा है 180, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, देखो 45 का 4 गुना है, 45 का 4 गुना 180, लेकिन 4.5 है तो कितना हो जाएगा 40, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 40, और जब एक पॉइंट की वैल्यू 40 होगी तो पूछा क्या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है 50 पैसे का कॉइन, 3 का मल्टीपल, तो 3 गुना 40 कितना 120 का, ठीक है, तो 50 पैसे के 100, ऑप्शन से नहीं होता इसलिए क्योंकि सारी 3 का मल्टीपल थे, ठीक है 100 पैसा हाँ मत कर लो, हाँ कर लो, देखो 100 पैसे का 2 सिक्का 200 पैसा, 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसा, और 25 पैसे के 4 सिक्के 100 पैसा, है ना, टोटल कितना बताओ 450 पैसा, और क्वेश्चन कितना कह रहा है 180 रुपए, मतलब 180 गुना इतना पैसा, इसको भी तो 450 कितने बार काटेगा देखो, ये 0 से 0 को काट दिया, और ये 45 से 40 बार काट दिया, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 40, तो 40 गुना 2 40 गुना 3 40 गुना 4 है ना, तो रुपए में कन्वर्ट कर लो, जब पैसे जो सहूलियत हो रहा है वैसा कर लो भैया, कोई ना रुकेगा भैया, गुल्लक तुम्हारे पास है, वेरी गुड अमीर लोग, ये तो तुम फोड़ दोगे भाई, ये सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जहर क्वेश्चन दे दिया, मजा आ गया सर, ओहो एक नल है जो टंकी को, एक नल है जो टंकी को कितने घंटे भरता है x घंटे, और दूसरा नल उसे y घंटे में खाली करता है, तो एक भरता है और एक खाली करता है, ठीक है, टंकी कितने लीटर की मान ली x y, तो ये कितना भर रहा होगा y, और ये कितना खाली कर रहा होगा माइनस का x, है ना, अब उसने बोला y क्या है x से बड़ा है, इसका मतलब पानी ज्यादा आ रहा है कम निकल रहा है ना, मतलब y अगर 5 है तो मान लो x क्या होगा 3 होगा, तो पानी भर ही रहना है ना, इसका तो दोनों मिलकर टंकी में कितना भरेंगे y माइनस x, है ना, ठीक है, इतना भरा इतना निकल गया, तो पूरी टंकी कितने से भर जाएगी, तो x y बाई y माइनस x, ये तो होगा x y बाई y माइनस x, तो ऑप्शन नंबर डी सोच समझ के निकालना, x माइनस y भी लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए, कहीं कोनो दिक्कत बताइए, कोनो दिक्कत, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 डॉट डॉट 29 तक है, इनका योग बताना आपको, ठीक है, देखो भाई, देखो 1 + 3 + 5 को बताएगा कितना नंबर है, और नंबर कितना नंबर है 3, कैसे पता, दिख रहा है ना, अगर नहीं दिखे लंबा जाएगा तो क्या करो, अगला नंबर बताओ कौन सा है 6, नहीं 5 से अगला नंबर 6, 6 बटा 2 कितना 3 नंबर, अगर मान लो 1 3 5 डॉट डॉट 13 तक गया तो 13 से अगला नंबर 14 बटा 2 7 नंबर है, तो वैसे यहाँ बता सकता है कोई, अगर ये 1 से होता, अच्छा सॉरी ये क्या है बताओ, और नंबर नहीं है, ये क्या है 2 प्लस क्या है 5 प्लस क्या है 8 प्लस क्या है डॉट 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 कितना 29, ठीक है, इनका क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है, ठीक है, देखो कितने का गैप है बताओ 3 3 का, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है ना 3 का है, ठीक है, कोई बताएगा सम क्या होता है, सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है बताओ यहाँ पर 2 5 8 करते करते कितना टर्म है, तो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा देखो, दोनों नंबर को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करके +1 कर दो, क्या किया मैंने फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म का अंतर डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, देखो कैसे tn क्या होता है बताओ, n टर्म क्या होता है a + n - 1 * d होता है, ठीक है, तो tn का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके +1 कर दोगे तो n आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना क्या किया, अगर आपको पता नहीं है कि कितने टर्म लिखे हैं तो क्या करोगे, आखिरी टर्म और पहले टर्म का क्या कर दो अंतर, ठीक है, बटे में कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कितने का डिफरेंस है 3, और जोड़ दो क्या 1, ये आपका n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, ध्यान रहेगा, अच्छा 29 को 2 से डिवाइड करने पर 27, 27 को 3 से भाग करने पर 9, 9 + 1 कितना 10, इसका मतलब 10 टर्म है, फिर से एक बार देखो, फिर से रुक जाओ, यहाँ देखो ये काम आएगा आगे, मान लो 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, और मान लो ये लिखा हुआ है आपका 59 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कितने टर्म लिखे क्या बोलोगे 59 59 - 5 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है बताओ 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 3 बटे में क्या हो गया 1, 59 - 3 कितना 5 कितना हो गया 54, 54 को 3 डिवाइड करेगा 18, 18 + 1 19 टर्म लिखे, जो कि आप जोड़ नहीं पाओगे नॉर्मली, ठीक है भाई, क्या किया आपने समझ गए ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितने टर्म है 10 टर्म, तो 10 टर्म है बटे में क्या हो गया 2 फर्स्ट टर्म कितना 2 आखिरी टर्म कितना 29, तो 29 और 2 कितना 31 गुना 5 हो जाएगा ना, तो 5 5 से 15 155, तो मैं 155 बोलूंगा कि योग जो है वो 155, समझदार क्वेश्चन भाई, सीखा कुछ तुमने, सीखा वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है सीखना, विराट कोहली करोड़ कमा रहा है, तुमको ठेंगा मिलेगा, पढ़ लो, पढ़ लिया है ना, भारत सीरीज जीत गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत के हार गया है ना, हाँ नहीं आईपीएल मत देखना भाई, आदित्य सिंह कैप्टनसी से हटा दे बेटा, तेरा लक्षण सही नहीं लग रहा मुझे, आदित्य सिंह तृतीय समानुपाती निकालना किसका इन दोनों का, थर्ड, इसका मतलब ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन का मीन प्रोपोर्शन के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो मीन का कितना होगा थर्ड के साथ, ठीक है भाई, फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना है 0.36, मीन कितना है 0.48 इज इक्वल 0.48 अपॉन में कितना तृतीय समानुपाती निकालना है, ठीक है भाई, है ना, अच्छा मीन अगर ऐसा बोला होता कि इन दोनों नंबरों का मीन निकालो, इसका मतलब ये पहला होता और ये तीसरा होता, तो फिर मैं बी की वैल्यू निकालता, अब इसने बोला क्या बताओ, अच्छा अगर ये बोला होता कि इन दोनों का क्या निकालो फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो मैं क्या बोलता ये मीन होता और ये थर्ड होता, तो फर्स्ट की वैल्यू निकालता, ठीक है, अब देखो ध्यान से 12 से 3 बार में और 12 से 4 बार पॉइंट पॉइंट हट जाएगा ना, और 3 से काटोगे ना तो कितना आएगा 0 पॉइंट बोलो 16, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 0.64, ठीक है 0.64, ये इसका तृतीय समानुपाती है, बहुत सही बहुत, हाँ ये दोनों दोस्त हैं, दोस्त क्रॉस में दोस्त है, मोहब्बत है इनके बीच में, काट दो मैंने तो काटा, हाँ काटो काटो मैं तो काटा, ऐसे ऐसे कट जाएंगे ऐसे ऐसे कट जाएंगे ऐसे ऐसे कट जाएंगे, क्रॉस में नहीं कटेंगे, क्रॉस में दोस्ती होती है इनमें, है ना, क्रॉस में क्या होती है दोस्ती, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सीखने को कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको, एयरफोर्स का आहा, आहा, गजब, अमित यादव ने मारा धड़,
11 का मल्टीपल निकालना है किसका 7 8 यहाँ x यहाँ 3 9 4 5 ये 11 का मल्टीपल कह रहा है तो 11 का नियम में फॉलो कर रहा होगा 11 का नियम क्या कहता है देखो एक एक पद को छोड़ो इनको जोड़ दो ठीक है पहले के बाद किसको जोड़ा मैंने तीसरे को अच्छा 7 प्लस 9 बोलो 7 और 9 14 14 प्लस 5 19 तो क्या ये योग 19 प्लस x आया ठीक है अब जो बच गया उनको जोड़ लो अलग अलग से करो कौन कौन सा बड़ा बचा 8 3 11 11 और 4 15 ठीक है भाई इनका जो अंतर होना चाहिए ना वो पता क्या होना चाहिए या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो किनका अंतर इनका मतलब किनका ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस ऑड नंबर नहीं बोला पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां 11वां स्थान दूसरा चौथा है ना अब देखो ध्यान से ये 0 कब होगी जब x का मान 1 हो जाए 19 है कैसे 7 और 3 10 7 और 9 कितना हो गया 14 14 5 19 है 19 है 19 है 19 है 7 और 9 7 और 9 16 5 21 21 आई एम सॉरी ठीक है भाई अच्छा ये 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए ठीक है भाई अब सुनो 0 तो ये हो नहीं सकता कैसे नहीं होगा 0 बताओ ये 15 बन जाएगा तो अब इन दोनों में 11 का ही तो मल्टीपल बनाना है तो 15 में क्या जोड़ दूं 15 में 11 जोड़ने पर क्या आता है बताओ 26 तो इसको 26 बना लो 26 बनाने के लिए क्या चाहिए 5 है ना तो अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूं बताओ 5 रख दूं तो ये योग कितना हो जाएगा 26 26 माइनस 15 कितना हो गया 26 माइनस 15 कितना हो गया 11 अंतर क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल मैं बोला 0 तो हो ही नहीं पाएगा पूछो क्यों नहीं हो पाएगा दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं x की वैल्यू नेगेटिव होना है पॉजिटिव होगी तो अब मैं 0 नहीं देखूंगा मैं अब मैं 11 की तरफ बढ़ूंगा ठीक है हो जाएगा यहां तक कर लोगे भाई ठीक है यहां तक कर लेना ठीक है ये दो कितने मार्क हो गए आपके पास दो ठीक है ऐसे टोटल कितने मार्क होंगे 20 ठीक है तो टोटल 20 जैसे पिछले बार कराया था बारिश एंड ऑल क्या लिखा था ना भाई है ना तो ऐसे में दो हो गए तो ये चलता रहेगा कल आपकी टॉपिक स्टार्ट होगी न्यू टॉपिक ठीक है थैंक यू जय हिंद जय भारत।